योगी सरकार आधी रात तक एक्शन में है। बीती रात 1 बजे तक मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आधी रात को यूपी चमकाने वाले फैसले किए गए हैं। 14 अप्रैल से जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने के आदेश। वहीं तहसील और गांव में 18 घंटे बिजली सप्लाई होगी। किसी भी हालत में गांव में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बिजली नहीं कटेगी। 100 दिनों में 5 लाख नए बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। नोएडा के पास जेवर में एयरपोर्ट को भी मंजूरी दी गई है। कल की बैठक में फैसला किया गया कि सरकारी योजनाओं से समाजवादी नाम हटेगा। अब सरकारी योजनाओं में मुख्यमंत्री शब्द का इस्तेमाल होगा। मसलन समाजवादी पेंशन योजना का नाम अब मुख्यमंत्री पेंशन योजना होगा। कारोबार को आसान करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी शुरू होंगे। तो यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार जबरदस्त एक्शन में नजर आ रही है। रात 9 बजे से शुरू हुई सरकार की एक अहम बैठक बीती रात 1:30 बजे तक चली और प्रदेश को चमकाने वाले कई बड़े और कड़े फैसले किए गए। सीधे रुख कर लेते हैं अरविंद चतुर्वेदी का, और हमें लखनऊ से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं अरविंद चतुर्वेदी। अरविंद, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि देर रात तक जो बैठक चली है, इस बैठक का एजेंडा क्या था, बैठक में क्या हुआ, और बैठक में जो भी फैसले किए गए इन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए अब जो तमाम अफसर हैं और मुख्तलिफ जो मंत्रालय हैं वो किस तरह से अपनी कमर कस चुके हैं? राशिद, मैं आपको ये बता दूं कि कल मुख्यमंत्री ने जब बैठक शुरू की थी तो ये उम्मीद की जा रही थी कि 9:30 बजे तक बैठक खत्म हो जाएगी, लेकिन लगातार एक के बाद एक जब समीक्षाएं शुरू हुई तो रात 1 बज गया और 1 बजे के बाद यूपी को चमकाने वाले फैसलों की घोषणा की गई। खासतौर पे बिजली को लेके, खासतौर पे लोगों को रोजगार देने को लेके, उसके अलावा एयरपोर्ट जेवर हो चाहे आगरा हो उसकी एयरपोर्ट को लेके, उसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की जो बात हो रही है, वहां पे 3 औद्योगिक नगरों के बसाने की बात हो रही है जिससे लोगों को रोजगार दिया जा सके और यहाँ पे बड़े उद्योग की स्थापना की जाए। मैं आपको ब्यूरोक्रेसी की बात बताता हूं कि आज मुख्यमंत्री के जो प्रमुख सचिव हैं वो पद ग्रहण कर लेंगे। कल देर रात वो विशेष विमान से दिल्ली से चल के लखनऊ आ चुके हैं और उसके बाद जो काम में है वो तेजी आ जाएगी। आज भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। आज शाम को कृषि विभाग से लेके बहुत सारे मंत्रालयों की बैठक है जिसमें प्रमुख सचिव और उनके मंत्री जो है मुख्यमंत्री के सामने उपस्थित रहेंगे। लेकिन ये हमें समझना होगा राशिद कि जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और उनकी जो छोटी सी टीम है फिलहाल फुल एक्शन में नजर आ रही है, उससे ये लगता है कि संकल्प पत्र को लेके योगी सरकार बेहद गंभीर है और उन्होंने तय कर दिया है कि 100 दिन में हमें ये काम करके दिखाना है जिससे कि प्रदेश सरकार के सामने हमें कुछ बताने के लिए रहे और शायद फुल एक्शन में इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। मेरा एक सवाल है, और यकीनन आज की तारीख में यूपी की जनता का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जितने लोग भी इस वक्त हमें देख रहे हैं सभी का एक सवाल होगा कि जिस तरह से योगी सरकार एक्शन में है। 9 बजे से मीटिंग शुरू होती है, जो मीटिंग लगभग 10 साढ़े 10 तक खत्म होनी चाहिए, 1-1:30 बजे तक चलती है। आज की तारीख में मंत्रालय कितने घंटे तक काम कर रहे हैं और जो अफसर हैं वो कितने घंटे तक काम कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है राशिद, ये बात लोगों को जानना चाहिए कि अफसर जो है वो 9:30 बजे अपने दफ्तर में बैठ जा रहे हैं। ये है योगी आदित्यनाथ के फरमान का असर। और मंत्री भी, अगर मंत्री किसी विशेष काम में, किसी समीक्षा में मुख्यमंत्री से मिलने में व्यस्त नहीं है तो वो भी, उनकी भी कोशिश है कि वो 9:30 बजे अपने कार्यालय में बैठ जाए, जनता की समस्याओं को सुने। और बहुत सारे मंत्री हैं जो खुद ही मोबाइल फोन उठा रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनके पीए उठा रहे हैं, खुद उठा रहे हैं और जनता की समस्याओं का, आम लोगों की समस्याओं का जवाब दे रहे हैं। ये एक बड़ा परिवर्तन नजर आया है। अफसरशाही जिसको कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी में कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि कभी भी हमें बुलाया जा सकता है और कभी भी हमारे ऑफिस की तलाशी हो सकती है, ऑफिस को देखने को जा सकता है। ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।